आप सीधा आपको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। हृदय से बधाई देता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को, 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में, और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। आज जनजातीय गौरव दिवस पे मुझे थोड़ी देर में सोनभद्र जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में सोनभद्र जनपद में गया था, तो सोनभद्र जनपद में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने के लिए मैं गया था। क्या प्रगति है जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है। तो वहां मकान बने हुए थे, मकान बन सभी लोगों के, कुछ के मकान बन चुके थे, कुछ के बन रहे थे, लेकिन उसी में एक महिला, वनवासी महिला थी, उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक कॉलोनी चाहिए, मुझे नहीं मिला है। ऐसा था कि जब एसईसीसी के सर्वे हुए थे 2012 में, 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक भेदभाव और उन राजनीतिक संकीर्णताओं का शिकार एक बड़ा तबका बना था, उन्हें वंचित कर दिया गया था, उन्हें सूची में नाम नहीं उनका डाला गया था। एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इन योजनाओं से वंचित थी। तो मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इनको आवास क्यों नहीं मिला, तो बताया गया कि सेक्स सूची में इनका नाम नहीं है। मैंने कहा लेकिन पात्रता तो रखती है। उन्होंने कहा पात्रता तो रखती है।
तो मैं यहीं आया, कैबिनेट की बैठक किया और मैंने कहा जितने भी ऐसे वंचित हैं जिन लोगों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए हम वो एक नई आवास योजना चालू करेंगे और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होगी। और मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा